योगा इट्स मी सर और आप सभी का एक और नए मानव सीरीज में स्वागत है। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एवर्सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा स्टैचू दिखाया जाता है और तभी हम लोग को पता चलता है ये स्टैचू थी ली विंस की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वार हीरो और एक भलकारी भी थी। और इसी के साथ ये जो शहर था ना उसी का डिप्टी लॉर्ड का बेटी भी थी। तभी हम लोग को उसके नीचे हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे खाने का लाइन में खड़ा हुआ था। तभी वो खड़े खड़े सोच रहा था कि ये भलकरी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ये जो स्टैचू है ना, ये स्टैचू देख के ही मैं बता सकता हूँ ये जो लड़की है ना ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के साथ फाइनली हम लोग को हीरो को खाने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर खाना खाते हुए हम लोग को हीरो कह रहा था कि चलो फाइनली मुझे कुछ खाने के लिए तो मिला, अभी मेरा जो पेट है ना वही फुल हो चुका है। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग के हीरो के साथ बाकी जितने भी बंदे उस खाने को खाया था सभी में खून की उल्टी करने लगता है, जो देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो भी डर जाता है। और इसी के साथ हम लोग के हीरो का भी सर चकराने लगता है और तभी वो नीचे गिरते हुए सोच रहा था कि मैं मलबेरी टाउन का एक छोटा सा सिल्क फार्मर हूँ और मैं यहाँ पे सिल्क देने के लिए लॉर्ड के पास आ रहा था। लेकिन रास्ते में ना बहुत सारे बंडेड के साथ मुलाकात हो गया, जो मुझे कहा था कि आओ भाई तुम यहाँ पे आए हो तो हम लोग को थोड़ा सा खरीदारी ले लो। और इसी के बाद मेरे पास पैसा भी नहीं था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आया था कि अपने जो दिन है उसे गुजार सकूं और थोड़े से पैसे पाने के बाद ना अपने शहर में जा सकूं। लेकिन ये भरसे वाले ना उल्टे मुझे यहाँ पे फंसा के रख दिया। और इसी के साथ हम लोग के हीरो के हाथ में जो पेतल था वो भी नीचे गिर के टूट जाता है। और इसी के साथ सीन सेट होकर हम लोग को एवर्सिटी के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अभी हम लोग का हीरो कैद हुआ था, यानी कि अभी हम लोग का हीरो मरा नहीं था, जो पे सोच रहा था कि मेरे आसपास इतना गर्म क्यों फील हो रहा है भाई। तभी हम लोग को पता चलता है हम लोग का हीरो यहाँ पे एक लड़की के साथ यहाँ पे इंटीमेट हो रहा था और तभी वो सोच रहा था कि शायद मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद ना मेरे जो गॉड है मेरे पर बहुत ही काइंडनेस दिखाने के बाद मुझे ऐसा ऐसा सपना दिखा रहे थे। और यहीं पर हम लोग प्रोटैगनिस्ट इस लड़की के साथ जो खेला खेल रहा था वो खेला हो जाता खत्म और दोनों के दोनों यहाँ पे आउट हो जाते। जहाँ पे ये खेला खेलने के बाद हम लोग हीरो सोच रहा था कि ये जो खेला है ना बहुत ही रियल जैसा फील हो रहा था, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं भी जिंदा हूँ। और तभी वो नजर करता है ये जो लड़की है ये और को नहीं यूएनजी है, जिसका स्टैचू अभी यूनिवर्सिटी के बीचों बीच लगा हुआ था, जो देखने के बाद ना अभी हम लोग हीरो बहुत ही डर जाते हैं और सोचने लगता है आज मेरा खेला खत्म होने वाला है। जिस लड़की के साथ थोड़ी देर पहले मैं सोया था ना, ये लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं, एक वार हीरो और भलकारी भी है। और इसी के साथ ये जो सिटी लॉर्ड है ना उसका बेटी है, मैं वैसे भी मरूंगा तो चलो मरते हैं। अभी हम लोग का प्रोटैगनिस्ट अपने पास जो सिल्क कौन था उससे कहता है कि चलो भाई की अभी तक ना ये लड़की उठी नहीं, हम लोग भाग चलते हैं। वैसे भी अगर हम लोग भाग जाते हैं ना तो किसको क्या पता चले। पर तभी हम लोग यूनजी अचानक से जाग जाते हैं, जिसे देखने के बाद ना हम लोग हीरो बहुत ही डर गया था और कहता है कि माय लॉर्ड मुझे मार मत देना, ये जो चीज है ना ये गलती से हो गया, वैसे भी मैं ये जानबूझ के नहीं किया, मैंने पता नहीं अचानक से कैसे खाना खाने के बाद ना यहाँ पर उठ चुका, मुझे पता भी नहीं मैं आपके साथ क्या किया। जो सुनने के बाद अभी यूनजी कहते हैं कि तुम कर भी क्या सकते हो, जो ये काम कराना चाहता था ना वो अपने काम में यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। और तभी इसे कैद खाने के बाहर एक लड़की आते जो यहाँ पे आने के बाद बहुत ही एक इफी से स्माइल देते और कहते ओहो देखो यहाँ पे प्रिंसेस को कैसे एक बेगर के साथ यहाँ पे लेटी हुए। वैसे भी मेरा जो गिफ्ट है तुम्हें कैसा लगा प्रिंसेस, मुझे तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये जो बेगर है बहुत ही अच्छे से मजा दे। और सोचो तो थोड़ा ये अगर बाहर लीक हो गया, अगर बाहर के बंदे पता कर लिया ना तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। वैसे भी मैं बाहर जा रहा हूँ ये सबको बोल दूंगा। तभी जो सुनने के बाद अभी हम लोग के हीरो हीरोइन से पूछते क्या यूनजी तुम्हें थ्रोन से फेंक दिया गया। लेकिन तभी ये देखने के बाद ना हम लोग का हीरोइन बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम ना मेरी तरफ देखना ही मत। और इसी के साथ हम लोग के हीरो के मुंह में एक बहुत ही जोरदार मुक्का से देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का हीरो लाल पीला हो जाता है और कहता है कि मैं मुझे क्यों मार रहे हो मैम, मैं भी आपकी तरह यहाँ पे फंस चुका हूँ, वैसे भी मैं भी नहीं चाहता था कि आपके साथ मैं सो लूं और आपका ऐसे ऐसे हालत कर। तभी हम लोग के हीरो मर्दानी दिखाते हुए कहता है कि पहले हम लोग बाहर निकल लें, उसके बाद देखेंगे कौन किसके साथ क्या खेलेगा। और इसी के साथ हमने जो बाइक है उसे विंडो के पास छोड़ देता है, जहाँ पर बाइक की जितने सारे विंडो के रॉड थे सबको खा लेता है। और जिसे देखने के बाद अभी हम लोग के हीरो कहता है देखा ना मेरा ओम कितना पावरफुल है। तभी अभी इनसे अपने मुंह फुलाते हुए कहता है हाँ मैंने देखा ही था कितना छोटू है तुम्हारा। जो सुनने के बाद अभी हम लोग का हीरो डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है कि मेरे बारे में इतना भला बुरा मत कहो। अरे पर यूनजी फिर से हम लोग के हीरो से कहता है कि चलो चलो रोना धोना बहुत हो गया, मुझे ना बाहर निकलने में मदद कर दो, मैं भी तुम्हें बाद में बाहर निकलने में मदद कर दूंगा। जो सुनने के बाद हीरो पूछता है कि तुम तो एक वार हीरो भलकरी हो तो मेरे मदद की तुम्हें क्या जरूरत है। जो सुनने के बाद अभी भलकरी कहते हैं कि मेरे जो पावर है ना अभी सील हो चुके हैं और मेरे बॉडी के अंदर भी पॉइजन है, तो मैं ये अपने जो काम है अकेले नहीं कर सकते, तो जल्दी करो ना मुझे मदद करो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो मुंह बनाते हुए कहता है नहीं नहीं तुम नहीं देख सकते कि मैं अंधा हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर इतना मदद कर चुका हूँ ना कि मेरा पूरा बॉडी अभी दर्द करे, तो मुझे और मदद करनी नहीं बोलो। और जो सुनने के बाद हम लोग यूनजी ने हम लोग हीरो को एक फनी तरीके से मार दिया और कहते हैं कि जल्दी करो मुझे मदद करो वरना ना मैं तुम्हें मारना नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ दिखाया था कि हम लोग हीरो ना सच्ची में यहाँ पे यूनजी को बाहर निकलने में मदद कर रहा था और रोते रोते सो रहा था ये आज मेरे साथ क्या हुआ है, एक के बाद एक इतना मुसीबत आ रहा है। तभी यहाँ पे दिखा देते हैं यूनजी ना हम लोग के हीरो को लात मारते हुए बाहर निकल जाते हैं, जो देखने के बाद अभी हम लोग के हीरो सोच रहा है तो खूबसूरत हसीना के ऊपर ना ऐसे ही विश्वास बंद करना चाहिए। और मुझे तो लगती है ये खूबसूरत हसीना ना मुझे बाहर निकलने के लिए नहीं आएगी। तभी दिखाया जाता है बाहर से एक छोटा सा सैक हम लोग के हीरो के ऊपर आके गिरता है और तभी यूनजी भी कहती है कि जल्दी करके ये जो है पहन लो, तुम अभी नंगे पंग हो और मैं ऐसे हालत में तुम्हें बाहर नहीं निकलूंगी, जल्दी करके ये पहन लो, उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के बाहर आ जाओ। और यही बड़ी हम लोग का हीरोइन ना हीरो को बाहर निकलते हुए पूछ रहा था कि तुम इतना भारी क्यों, तुम खाते क्या हो, अच्छा हुआ
कि तुम ना मेरे नीचे लेट रहे थे, अगर मैं तुम्हारे नीचे लेट रहा होता ना तो अब तक मेरा ना कचुम्बर बन चुका होता। और इसी के साथ इतने जद्दोजहद करने के बाद ना हम लोग को हीरो को यहाँ पे बाहर तो निकल लेते हैं। तभी बाहर दिखा देते बहुत सारे गार्ड थे और उनसे हम लोग हीरो से कहते कि चुपचाप ना तुम मुझे फॉलो करते हुए आ जाओ, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। जो सुनने के बाद हम लोग हीरो कहते हैं क्या तुम्हें सच्ची में यहाँ पे बाहर निकल का रास्ता पता है? तभी हम लोग हीरो कहते हैं अगर तुम मेरे पीछे ना आना चाहते हो ना तो तुम तुम्हारे रास्ते जा सकते हो। तभी हम लोग हीरो ना अपने बात को डायरेक्ट चेंज करते हैं और कहते हैं नहीं मैम, मैं तो आपको फॉलो करके यहाँ पे आ रहा हूँ और आपको फॉलो करके बाहर जाऊंगा। और इसी के साथ हम लोग को उसी टनल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग का हीरो ना रेंगते रेंगते हम लोग यूनजे के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन जहाँ पर वो आगे ना हेवन देखने के बाद उसे नोज से ब्लीड होने लगता है। और तभी यूनजे से पूछते और कितने दूर मुझे जाना पड़ेगा ऐसे ही। तभी जो सुनने के बाद यूनजे कहते क्या इतने में तुम्हारा हालत खराब हो गया? तभी हम लोग हीरो कहता है नहीं मैं ना थोड़ा सा पहले काम के लिए बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे टायर्ड फील। इसी के साथ सीट होने पे हम लोग को यूनिवर्सिटी का सीन दिखाता है जहाँ पर हर तरफ यहाँ पे आग लग गया था, जहाँ पर सब बंदे भाग रहे थे और कह रहे थे जल्दी करो भाग लो, यहाँ पे कोई ड्रैगन आ चुका है। तभी हम लोग को यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन दिखा देता है जो कि अपने ब्रीथ की मदद से यहाँ पे सब कुछ जला रहा था। जहाँ पे नीचे से जो बंदा भाग रहा था वो इस ड्रैगन को देखने के बाद कहता है कि जल्दी से भागो ना, ये जो ड्रैगन है एक गिल्डेड ड्रैगन है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पे हम लोग को पता चलता है ये ना टॉप टायर का एक ड्रैगन है जिसका नाम है गिल्डेड फायर ड्रैगन है। तभी यहाँ पे एक बंदा कहता है कि मैम आपने ये बहुत ही खराब कर दिया, पता नहीं अभी उसका जो रोमियो है यहाँ पे आ चुका है, हम लोगों ना बहुत अच्छे से धोने वाले। तभी पीछे से एक बंदा आता है जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है लुजाओ, जो कि एक ड्रैगन मास्टर था और ये जो गिल्डेड ड्रैगन था ना वो इसी के था। और ये बंदा यहाँ पे यूनजे के बारे में खोज करने के लिए आता है। तभी वो उसी बंदे को यूनजे का तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि जल्दी से बताओ ये लड़की कहाँ है, वरना तुम लोगों को मैं आज छोड़ूंगी नहीं। तभी वो लड़की कहते हैं ओहो माय लॉर्ड, आप इसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो, ये लड़की पहले ना एक बेकार के साथ सो रही थी, वैसे भी ये लड़की बहुत ही बुरी है, आप एक काम कीजिए ना मेरे लड़की के साथ कह दो मैं आपका शादी भी करा देता हूँ। जो सुनने के बाद अभी जो बंदा ना बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को गर्दन से पकड़ लेते हैं और कहते हैं जल्दी बताओ वो लड़की कहाँ है। जो सुनने के बाद अभी जो यहाँ पे लड़की था ना वो बहुत ही जोर जोर से हंसते थे और कहते आपको यूनजे कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो ना अभी मेरे सलाखों के अंदर है और वैसे भी अभी वो बेगार के साथ है, वो बेगार ना आपकी लड़की का बहुत ही अच्छे से मज़ा ले रहा है। और मैं मरने से पहले ये तो बताना ही भूल गया कि आप जिस लड़की के पीछे इतने देर से ढूंढ रहे हो ना वो लड़की वैसे भी आपको कोई भाव नहीं देने वाला और मैं मरूंगा तो बहुत अच्छे से मरूंगा। और ये सुनने के बाद वो ड्रैगन मास्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने फायर गिल्डेड जो ड्रैगन है उसको फायर से उस लड़की को यहाँ पे जला के मार देता है। तभी यहाँ पे दिखा देते हैं उस लड़की को मारने के बाद वो जो ड्रैगन मास्टर था ना अपने ड्रैगन से कहता है कि जाओ ये जो कैसल है ना इसे जाके जल्दी करके झटपट जला दो। और तभी हम लोग को दिखाया था जो ड्रैगन था सच्ची में ये जो कैसल है उसे बहुत ही बुरी तरीके से जलाना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है हम लोग के हीरो और यूनजी ना उसी होल के बाहर से निकल रहा था जहाँ पे सिटी का हालत देखने के बाद वो लोग चौंक गया था क्योंकि सिटी में हर तरह में त्राही त्राही मच चुका था। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो पूछता है कि ये सिटी के अंदर क्या हो रहा है, इतना आग क्यों है। जो देखने के बाद अभी हम लोग का लड़की यूनजी कहते कि सिटी के अंदर ना कोई यहाँ पे ड्रैगन मास्टर आ चुका है, जिसकी वजह से वो जो ड्रैगन है सब सिटी को जला है। और तभी यहाँ पे वो लड़की जलने लगती है। तभी हम लोग हीरो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई जाने की जगह नहीं है तो मेरे साथ चलो मेरे होम टाउन में, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए तुम रह जाओगे। और तभी हम लोग को मलबेरी टाउन का हम लोग हीरो का घर दिखाता है जहाँ पर कि वो लोग आराम से सो रहे थे। तभी हम लोग के हीरो यूनजे की तरफ देखने के बाद सोचते कि मैंने इस बेचारी बंदे के साथ बहुत बुरा काम कर दिया, अभी इस बेचारी औरत को ना सारा जिंदगी अपने जो कलंक है उसे लेके घूमना पड़ेगा। और वैसे भी अभी उसके आंखों में ना मैं तो एक दरिंदा हूँ। और ये सोचते हम लोग के हीरो यहाँ पे सोने लगते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।